आज एक बहुत ही खास टॉपिक पर सत्संग होने वाला है और उस सब के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज ये जो बहुत ही खास टॉपिक है उसका नाम है हेल्थ और गीताई, और उसके लिए हमें संबोधित करने के लिए प्रेरणात्मक जो ज्ञान देने के लिए आने वाले हैं और आए हैं वो है डॉक्टर जय नारायण जायसवाल जी, जो निसर्गोपचार महर्षि करके माने जाते हैं। उनका मैं स्वागत करता हूँ दिल से, और जोरदार तालियों से और खड़े रह के उनका स्वागत करेंगे। जय नारायण जायसवाल जी आगे बढ़ाएंगे, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। स्वागत करता हूँ उनकी बेटी डॉक्टर जय जायसवाल और डॉक्टर आनंद जी। डॉक्टर आनंद जी के आगे हैं, उनका मैं संक्षिप्त में परिचय करता हूँ। उन्होंने अपनी उम्र के सिर्फ 14वें साल से इस क्षेत्र में प्रवेश किया है। इसके पहले वो चिकित्सक रहे हैं निसर्गोपचार आश्रम उड़ी कांचन, फिर राजघाट नई दिल्ली, फिर हैदराबाद, यवतमाल और फिर नागपुर, पुणे और महाराष्ट्र शासन के नेचर क्योर सलाहकार समिति के वो भूतपूर्व सदस्य रह चुके हैं। वो भूतपूर्व सेक्रेटरी रह चुके हैं अखिल भारतीय प्राध्यापक परिषद नई दिल्ली के, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्राध्यापक जी परिषद नागपुर, भूतपूर्व संपादक स्वस्थ जीवन दृष्टि यवतमाल और न्यूज लेटर पुणे, इन पत्रिकाओं के मासिक पत्रिकाओं के वो संपादक भी रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी किताबें निसर्गोपचार पर लिखी है। उनका शिक्षा और अनुभव निसर्गोपचार में सबसे ज़्यादा कहा जाता है। निसर्गोपचार में उनको महर्षि कहा जाता है और उनको सैकड़ों ओपीडी, पीएचडी, आईपीडी सब मिले हैं और उन्होंने सत्संग की बहुत सेवा की है। विनोबा भावे, बाळकोबा भावे, टुकड़ोजी महाराज, आचार्य रजनीश, शंकर रामदेव, दादा धर्माधिकारी, रविशंकर महाराज जी, इन सबके सेवा में वो रहे हैं। उनके विशेष अध्यापन और अभिरुचि रही है आहार शास्त्र, उपचार शास्त्र, जैविक कृषि शास्त्र, लेखन और काव्य में। योगासन और व्यायाम में नागपुर के स्वर्गीय जनार्दन स्वामी, स्वर्गीय डॉक्टर परांडे, स्वर्गीय बॉडी बिल्डर्स मुदलियार बाबू, इनके यहाँ वो विधिवत योग का शिक्षण लिए हुए हैं। उनके नागरिक सत्कार अलग अलग शहरों में हुए हैं। पुणे महानगर पालिका, यवतमाल परिषद, गोल्ड मेडलिस्ट, इंडियन गोल्ड अल्टरनेटिव मेडिसिन कलकत्ता, फिर दिल्ली और पुनः निसर्गोपचार महर्षि, महाराष्ट्र के प्राध्यापक समिति पुणे, और वो अभी अध्यक्ष है मोरारजी निसर्गोपचार आरोग्य पीठ पुणे और विनोबा निसर्गोपचार आश्रम पारगांव इधर के। और अभी उनका संशोधन कार्य चल रहा है। बाईपास सर्जरी से दवाइयाँ बिना मुक्ति का संशोधन और यशस्वी प्रयोग कार्य। हम आज बहुत ही खुश हैं और बहुत ही लकी है कि उनके जैसे एक टॉरिंग पर्सनालिटी का हमें लाभ आज हुआ है। और वापस मैं आप सबको जोरदार तालियों से उनका स्वागत करने के लिए अनुरोध करता हूँ। जय गुरुदेव। आज का हमारा विषय है गीता में दिया हुआ सर्वश्रेष्ठ आरोग्य ज्ञान। सुनने में नया है जरूर ये शब्द आपका, और मेरे लिए भी नया है।
3 साल पहले ही इसके खोजबीन में मैं लगा और पाया कि वास्तव में सही है कि गीता में जो स्वास्थ्य के बारे में ज्ञान दिया है वो बेजोड़ है, सबसे ऊंचे दर्जे का है। ऊंचे दर्जे का इसलिए भी है क्योंकि भगवान के मुख से उतरा हुआ है और गीता के सारे सिद्धांत को सारे दुनिया ने मान लिया है। इसलिए ये तंदुरुस्ती का जो ज्ञान है, स्वास्थ्य का, बीमारी ठीक करने का और बीमार न पड़ने का, ये दोनों सबसे ऊंची बात है, चोटी। उसके बारे में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। देशपांडे साहब और इन लोगों ने मुझे आज खींच कर दिया। अभी 77 रनिंग है, कार जाता नहीं हूँ। बम्बई में यही जमाने में मैं 6 महीने था लेक्चर सीरीज देने के लिए पूरे बम्बई में। तो ठीक है, उस बात में मैं जाना नहीं चाहूँगा, विषय कौन से बात करते हैं। तो श्रेष्ठ ज्ञान जो गीता ने दिया है उसका एक श्लोक मैं अभी यहाँ पढ़ रहा हूँ, मराठी में है, उसका हिंदी में मैं बता दूंगा। जो जो आठवणी भाव शेवटी देह सोडितो मिळे त्याची भावास सदा त्याची रंगला। हम संस्कार देने की बात करते हैं, गर्भ संस्कार, लेकिन उतने से काम नहीं चलेगा। भगवान ने इस श्लोक में ऐसी बात कर रखी है जो हमें सोचने के लिए मजबूर करेगी। अगर संस्कार देना ही है तो भगवान कहते हैं ये जन्म जब आपका छूटेगा उस जन्म से ही आपको संस्कार देना होगा। जो आठवणी भाव शेवटी देह सोडितो मिळे त्याची भावास सदा त्याग रंगला। अगर ये देह छोड़ते समय आपके मन में प्यारे कृष्ण का दर्शन होगा, राम का दर्शन होगा, सतयुग का दर्शन होगा तो आप उसी में जाएंगे। अगर गैर चीजों का दर्शन होगा उस समय लास्ट विचार करेंगे तो उसमें ही जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हमें अगले जन्म का जो जन्म संस्कार वो केवल गर्भ धारणा से नहीं, वो इस जन्म में जब हमारा देह छूटता है तब से ही देना होगा। और इसकी बात अमल में लाई जाती है। बहुत से घरों में, परिवार में मैं गया, देखा अंतिम समय में तो सब लोग कहते हैं, जो मरने वाले आदमी की जो बूढ़ी दद्दा होगी, दद्दा राम बोलो राम, कृष्ण बोलो कृष्ण, हनुमान बोलो हनुमान। लेकिन वो दद्दा है कि उन्होंने दिन भर जो कमाया वही तो बोलेंगे ना। सब उनके भगवान बैठे हुए सब कहते कि दद्दा आप राम तो बोलो, अब आखिर का समय दूसरा कुछ मत बोलो। लेकिन वो दद्दा कहते थे जा जा जा। अरे दद्दा ये जहाजा क्या लगाया आपने, राम तो बोलो, हनुमान जी बोलो, अब आपको भगवान के पास जाना है और कहीं नहीं जाना। जब वो जहाजा छूटा नहीं तो सब वहाँ परिवार के लोग देखने लगे कि क्या है जहाजा। उधर देख रहे थे तो एक बछड़ा झाड़ू खा रहा था। अब ये विचार उनके मन में अगर आखिर में है तो उनका जन्म भगवान के हिसाब से कहाँ होगा, झाड़ू वाले के घर होगा। समझ लीजिए, भगवान ने कही बात है, जो विचार आपके मन में मृत्यु के समय होगा वही विचार उसी से संस्कार से आपका जन्म होगा। तो ये बात अभी तक हमने समझी नहीं है। संस्कार देने की बात गीता के दृष्टि से इस श्लोक में दी है कि मरते दम तक, उसके पहले तक जो संस्कार आप देंगे वो महत्व की बात है। अगर दुनिया में सज्जन लोग अगर हमें बढ़ाने हैं, आप तो दुर्जन ही बढ़ रहे हैं, अखबार में सब पढ़ते हैं कि दुर्जन के नाम और सब सारा उनका काम और धंधे दिए गए। लेकिन सज्जन शक्ति बढ़ानी हो तो उस मनुष्य का मन में ध्यान में आपको लाना होगा कि आपको अगले जन्म में सज्जन बनना है। और सज्जन अगर बनना है तो देखते देखते चंद वर्षों में आपका दुनिया का जो नक्शा है वो तो बदल जाएगा। क्योंकि जो बच्चा अभी आने वाला है उसको जब हम गर्भ संस्कार देते हैं, लेकिन वो जीवात्मा पिछले जन्म से जहाँ भटक गया उसके संस्कार का क्या होगा, वो तो वही संस्कार लेके आएगा। आपके संस्कार जरूर कुछ काम करेंगे लेकिन जो उसके जो ओरिजिनल संस्कार है वो तो वही रहेंगे। मैं जानता हूँ ऐसे ही महाराष्ट्र के, अब गुजर गए हो, ऐसे एक महाराष्ट्र के सज्जन को जो प्रवचन का काम करते थे, ज्ञान सब कीर्तन, लेकिन उनके जो बच्चे 3 बच्चे हुए सब के सब शराबी हुए। अगर संस्कार इतना सारा हुआ तो बच्चे तो फिर इस प्रकार से शराबी नहीं होने चाहिए। तो एक उदाहरण बता रहा हूँ, ऐसे कई उदाहरण है। हालांकि वो शराब बंदी के अध्यक्ष थे और उनके बच्चे तीनों भी इस प्रकार से शराब छोड़े।
इसका कारण ये हुआ कि जो बीच का उनका जो संस्कार है वो कुछ गड़बड़ा गया, वो छूट नहीं सका आपके गर्भ संस्कार से छूट। अगर आपको दुनिया में सज्जन शक्ति बढ़ानी है, सत्संगी लोग बढ़ाने अगर है, तो उसका जो मृत्यु का क्षण है वो आपको साधना पड़ेगा। मृत्यु का क्षण अगर आपने साधा नहीं, छूट गया तो गया आप, क्योंकि वो तो अंधेरे में चला गया, उसको कोई बोझ नहीं रहा सच्ची बात का, मुझे क्या होना क्या नहीं होना, इसका कोई बोझ नहीं रहा। तो इसलिए अब सबसे महत्व की बात है, संस्कार देना है। तो वहां तुकाराम महाराज ने एक लाइन में कहा, याद साठी केला होता अट्टाहास, याद साठी केला होता अट्टाहास, शेवटचा दिस गूढवार। मैं हर जन्म इस जन्म में ऐसा प्रयत्न करता रहा कि मेरा आखिरी का दिन हो वो मीठा हो, प्यार भरा हो। अगर प्यार भरा अवस्था में अगर हमने देह छोड़ी तो अल्लाह जरूर। एक कहानी मुझे याद आई, हकीकत। जरतुष्ट पर्शियन संत बड़े भाई ईरान के, उनके बारे में एक कहावत मैंने, एक कहानी मैंने पढ़ी थी, शायद आपको भी रोचक लगे भाई। तो जरतुष्ट जो थे, जब उनका अगला जन्म हुआ तो सब लोग कहते बताते वहां के बुजुर्ग लोग, जरतुष्ट जो पैदा हुए तो हंसते खिलखिलाते पैदा हुए। सब लोगों को, बुजुर्ग लोग, ऐसा तो कभी नहीं हुआ दुनिया में, ये तो पहली बार ऐसा वाकया घटना हो रही है कि एक बच्चा हंसते हुए और वो भी खिलखिलाकर हंसते हुए पैदा हुआ है। कुछ समझा नहीं, क्योंकि शास्त्र में इसके बारे में कोई बात कहीं लिखी नहीं थी। मानते बताइए तब जब जरतुष्ट वहां पैदा हुआ, हंसने लगा, कुछ बुजुर्ग लोग आए, उन्होंने अपनी शंका प्रदर्शित की, कहा कि बच्चा हंस रहा है, कुछ अनहोनी बात अपने गांव में होने वाली है, इसलिए अच्छा है इस बच्चे को इसी समय खत्म कर दिया जाए। लेकिन कोई सज्जन वहां और थे, उन्होंने कहा इतनी भी जल्दी क्या, अरे ये तो छोटा सा बच्चा है, लत लगा देखा तो संकट को आने तो दो, आने तक तो राह देखो संकट की, क्या आपके ऊपर विपत्ति आ रही है। तो लोगों ने कहा ठीक है लीला, एक दिन गया कोई विपत्ति नहीं है, 2 दिन हुए कोई विपत्ति नहीं आई, ऐसे 1 महीना गुजर गया, कोई उस गांव पर विपत्ति नहीं है। जरतुष्ट पढ़ने लगे, खेलने लगे, बच्चों के साथ में उम्र से बढ़ गए, 7-8 साल के हुए, तो बच्चों को लगा कि यही इसी आदमी से, इसी से पूछना चाहिए कि तुम्हारा जन्म ने सुना है कि हंसते खिलखिलाते हंसते हुए हुआ। और बच्चों ने पूछ लिया कि जरतुष्ट, हमने सुना है तुम्हारे बारे में कि तुम्हारी पैदाइश खिलखिलाते हुए हंसते हुए हुई है, अरे हम तो रोते हुए आए सबके सब, ऐसा कभी नहीं हुआ, ये क्या हुआ, तुम्हें याद है? तो जरतुष्ट ने कहा मुझे अच्छी तरह याद है। और भी अचंभित हो गए कि इसको भी याद है पिछले जन्म की बात, बताओ क्या बात है। उसने कहा जब मैं पिछला जन्म छोड़ रहा था उस समय मेरे माता पिता भाई बहन सगे सब कुछ वहां बैठे थे और सब रो रहे थे, दुखी हो रहे थे, यानी ये आदमी अब बचेगा नहीं, ये बच्चा बचेगा नहीं। लेकिन मुझे ज्ञान हो गया था कि मैं तो मरने वाला नहीं हूँ, मैं तो अमर हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ, इसका मुझे ज्ञान हो चुका था, इसलिए तो सत्य था। और मैं आखिर में हंस रहा था क्योंकि सब अज्ञानी बैठे हैं, ये रो रहे हैं, रोने से तो कोई मतलब नहीं है, छोटा आदमी बदलता है, इसलिए मैं उनके अज्ञान पर हंस रहा था। और हंसते हंसते मेरी जान निकल गई और वो हंसने का साम मैं लेकर के इस प्रकार से दो आठवनी भाव शेवटी देह छोड़ी तो मैं क्या कहती भावास सदा क्या इस प्रकार से याद रहेगा। आपको अगला जन्म कैसा होगा, कैसा चाहिए, उसको आप ध्यान में रखिए। और जब भी शरीर छूटता हो उस समय उसी जन्म को ध्यान में रखिए। लोग मुझे पूछते हैं आपको कैसा जन्म चाहिए, मैं कहता हूँ जिस घर में जीता हो, जिस घर में वर्मी-कल्चर खेती हो, जिस घर में नेचर रहती हो, जिस घर में बदल चली हो, ऐसे घर में ऐसे माता पिता के पेट में मुझे जन्म देना। और शायद पिछले जन्म में भी मैंने ऐसी प्रार्थना की होगी, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मेरा जन्म, इस जन्म जो मेरा हुआ, मेरे माता पिता गीता पढ़ते थे। मैं 4-5 साल का रहा हूँगा, माता पिता बड़ी गीता प्रेस की जो बड़ी किताब बड़े टाइप वाली लिखित वो पढ़ते थे बराबर।
मैं देखते रहता था तो समझता तो कुछ नहीं, लेकिन मैं जरूर जब तक माता पिता पढ़ते थे मैं वहीं बैठा रहता और देखा कि माता पिता चले गए, उसको बांध के रख दिया, देखा कि चले गए भैया, तो फिर मैं वहां जाकर के बैठ जाता जहाँ पिताजी बैठे, और फिर उसको गठरी वड़ी सब जो गाढ़े छोड़ देता, खोल देता और किताब को ऐसा सा देखता, काले अक्षर पहले बराबर पढ़ना तो आता नहीं था, लेकिन वो नाटक करता और नाटक करते करते एक दिन गीता में पढ़ने लगा, ज्ञानेश्वरी पढ़ने लगा, और संयोग की बात ऐसी हुई कि मुझे हर जगह इस प्रकार से गीता ही पढ़ाने वाले, सिखाने वाले मुंबई 10 साल रहा। मालकोबा जी वहाँ के संचालक थे, विनोबा के भाई जिन्होंने गीता ही लिखी है, तो वो गीता ही मुझे 1 साल तक पढ़ाते रहे शुरू। तो मेरा कोई संकल्प रहा, और ऐसा ही होते 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 इस गीता ने मुझे इतना साथ दिया है कि लाइलाज बीमारी पर गीता के श्लोकों के आधार से मैं इलाज कर रहा हूँ। उस गीता के श्लोक में सबसे पहला महत्व का श्लोक मुझे दिखा, 17वें अध्याय में 8वां श्लोक है, सत्व प्रीति सुख स्वास्थ्य आयुष्य बलवाढवी रसायन मधुर स्निग्ध स्थिराहार सात्विक। भगवान के मुंह से निकले हुए शब्द है। भगवान कहते हैं बेटा सत्व प्रीति सुख स्वास्थ्य तंदुरुस्ती और तुम्हें दीर्घायु चाहिए, बल चाहिए, तो सब के सब मैं तुझे देने को तैयार हूँ, लेकिन तेरे आहार में ऐसी 4 चीजों गुणों वाला आहार होना चाहिए, तभी तुझे मिल सकते हैं। और उस 4 गुणों वाले आहार का नाम है सत्वगुणी आहार, सत्वगुणी आहार। जब इस प्रकार से मैंने देखा कि उम्र भी बढ़ती है, आयुष्य भी भगवान देने के लिए तैयार है, और इस प्रकार से स्वस्थता भी बढ़ती है, मैंने स्वस्थता बढ़ती है, इसका मतलब बीमारी भी जा सकती है। क्यों, हालांकि मैं डॉक्टर था और मरीजों से मेरा रात दिन का संबंध था, तो मेरा चिंतन उसी दिशा में था। मुझे बड़ी खुशी हुई कि भगवान लिखते कि उम्र भी बढ़ा सकता हो, स्वास्थ्य भी बढ़ा सकता हो, लेकिन याद रखें वो जो आहार आप लेंगे वो 4 गुणों वाला ही होना, 3 गुणों वाला नहीं चलेगा, 5 गुणों वाला भी नहीं चलेगा। मुझे समझ में नहीं आया, मैंने कहा ये कैसे समझा जाए। उसमें लिखा है पहला गुण रसीला हो, मधुर हो, चिकनाई उसमें हो और स्थिर। फिर मैं बहुत दिन तक उसके अर्थ को समझने की कोशिश करता। जब मुझे पहला शब्द समझ में आ गया कि रसीला हो और रस से भरा हो, तो फिर मैंने देखा लहलहाती खेती की तरफ जो फल लगे हुए हैं, उसमें पुष्प लगे हुए हैं, मैं कहा हाँ इसमें तो रस ही लगा हुआ है। जो पत्तियां निकली है, जो अंकुर निकले हुए हैं, इसमें तो रस ही भरा हुआ है। भगवान का मतलब ये है कि ये रस वाली चीजें हो। क्यों रस वाली चीजें हो? क्योंकि हमारे शरीर में 72,000 अब्ज दिए हैं। कितने दिए हैं? 72,000 अब्ज दिए हैं, जो हमारे सेल्स कहलाते हैं। और उस सेल्स में जो रस भरा हुआ है, इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, वो इसी रस से भरा हुआ है। ऐसा करते करते मैंने कहा ठीक है ये बात होगी, लेकिन वो पहला रस कैसा है? भगवान निर्गुण स्वरूप में है, उन्हें मनुष्य शरीर में सगुण में आने की इच्छा हुई, उसने माता का शरीर चयन किया। माता के शरीर में उस निर्गुण परमात्मा आत्मा ने जन्म लिया और सगुण रूप धीरे 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 होने लगा। कब की चादर ओढ़ ली, पित्त की चादर ओढ़ ली, वात की चादर ओढ़ ली और 9 महीने में बाहर आ गए। इस प्रकार से निर्गुण रूप से परमात्मा सत्व गुण में सगुण में आने के लिए रास्ता उसने सुना मैया का शरीर का। इसलिए यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता बनते वाली काल यहाँ जुड़ी। आज हमारी बहनें महावारी से गर्भाशय की बीमारी से त्रस्त हैं, झट से कहती है गर्भाशय निकाल दो। अरे ठीक है, निकालने से पहले थोड़ा तो सोचो, भगवान के सगुण रूप में आने का रास्ता है, पवित्र रास्ता है। कहाँ से आएंगे राम, कहाँ से आएंगे हनुमान जी? जो कर्तव्य आपको दिया है उसको पूरा निभाना चाहिए, सोचना तो चाहिए कम से। तुरंत के साथ में सब सारे हॉस्पिटल बने की गर्भाशय कटवाए जा रहे, बड़ा। इस प्रकार से सगुण रूप से निर्गुण रूप से सगुण आने के रास्ते को आपने काट दिया। जब सगुण रूप से परमात्मा बाहर आया बच्चे के रूप में, उसके पोषण का निर्गुण का पोषण नहीं चलेगा, सगुण का ही पोषण वहां होना चाहिए। तो भगवान ने ईश्वर की माता के स्तन में एक बूंद दे दिया, दूधामृत दे दिया। जैसे रसीला शब्द वहां पर आया है फलों में,
बच्चियों में, तब मुझे एकदम ध्यान होता है, अरे माता के स्तन में जो पहला बूंद आया है वो तो रसीला ही है, और उस बच्चे के लिए जरूरी है वो रस जो है माता के स्तन में आया हुआ उस बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कंठ। अगर माता के स्तन में दूध नहीं आया और बाटली का पाउडर का दूध देते रहे, बच्चा सर्वायु नहीं होता, समझ लीजिए। और दिया भी उसको कुछ दिन तो अनेक असाध्य और लाइलाज बीमारी से, क्योंकि माता के स्तन से जो बूंद आया है वो किस गैया ने दिया हुआ है, किस फैक्ट्री से बना हुआ है, इसको आपको समझना होगा। जिस फैक्ट्री में बना है उसी फैक्ट्री में से हो सकता है, नहीं तो नहीं। और कोई आज तक माता के दूध की कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरह नहीं समझ सका, इसलिए बीमारियां बेतहाशा बढ़ रही है, क्योंकि माता का स्तर का दूध की घटना भी बिगड़ रही है। इसलिए सबसे पहले न्यूट्रिशन की बात अगर कोई है, सच्चा न्यूट्रिशन मनुष्य के लिए कि माता के स्तर में दुग्धामृत अमृत है, जो मृत नहीं है। ऐसे दूध की शुरुआत से बच्चे का कितना विकास होता है, लेकिन जब इस दूध को छूट जाता है और फिर इधर होटल की और दूसरी अलग अलग प्रकार की अपने रसोई की बनी हुई चीज खाने लगता है, तो उसकी हालत क्या होती है आप जानते हैं। चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट की तरफ लाइन लग जाती है, 4 दिन 8 दिन के बाद फिर जाना पड़ता है, बच्चों को कोई न कोई बीमारी हो ही जाती है। और ऐसा करते करते उसको लाइलाज बीमारियां, बाल दबा, बाल अस्थमा, सवेरे से बचपन से अस्थमा हो गया, फिर से और ऐसी कई बीमारियां होने लगती है कि भगवान ने जो पहला बूंद दिया उस बूंद को लैटिन और इस प्रकार से ग्रीक शब्द में कहते हैं प्रोटीन। अभी प्रोटीन हम जानते बोला है, लेकिन उस बूंद को प्रोटीन, प्रो का मतलब है फर्स्ट और टीन का मतलब है टिफिन। भगवान ने उस बच्चे के लिए जो प्रोटीन दिया है, टिफिन दिया है माँ के स्तन में, उसको आपने समझा नहीं, रसीला शब्द को आपने समझा नहीं, इसलिए आपने इस प्रकार से कोको कोला फंटा इसको ही रस बना दिया, या ग्रेवी से रस बना दिया, ग्रेवी डाल दिया, नमक मिर्च मसाले, इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रस भगवान ने ये रस बनाया था। उसी रस के घटना वाला आहार भी आपको दिया था, क्योंकि किसी भी पेड़ में भगवान ने बनाए हुए उसमें कड़ी लगती नहीं, पकौड़ी लगती नहीं, पटाखे वड़ा लगता नहीं, कोई भी सामग्री मिठाई नहीं लगती, कड़ा करने में कुछ भी नहीं लगता देखो। लेकिन हमने ऐसी चीजें इजाद करनी कि जो किसी भी पेड़ में भगवान ने लगाई नहीं है। उसका जो उद्देश्य था फलों के माध्यम से, अंकुरित के माध्यम से होना, ये हमने भुला दिया और इसलिए हम भुगत रहे, सारी दुनिया भुगत रही है, क्योंकि उस शब्द का अर्थ ही अभी तक नहीं समझा। रसीला, रसीला मींस जूस, सेकंड जूस देवाना, जैसे माता के स्तन का एक बूंद, वैसे ही धरती में भगवान ने उसी प्रकार का एक बूंद और अलग बना दिया, जिसे हम कहते हैं स्प्राउट, अंकुरित। अंकुरित में जो रस भरा हुआ है उसी माता के बध के घटना वाला बना है, और उसी प्रकार से अपने मनुष्य को छोड़कर सारे प्राणी मात्र ऐसे अंकुर को ही खाते हैं, ऐसे पक्षियों को ही खाते हैं। इसलिए पहली बात है हम हमारे शरीर में रस होना, लेकिन वो नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, आर्टिफिशियल फॉर्म में चलेगा नहीं। आर्टिफिशियल फॉर्म में अगर ले चलेंगे तो चक्का लग जाएगा, कॉलर लग जाएगी, कैंसर हो जाएगा, हार्ट डिजीज हो जाएगा, सारी बीमारियां हो जाएगी। जो लोग ये खा रहे हैं वो सब बीमारियां, लेकिन 7 लाख जीव इस सृष्टि में विचरण कर रहे हैं, उसमें से मनुष्य अकेला बीमार है, और बाकी के प्राणियों से पक्षियों से कुछ आपका अस्पताल, आपका डॉक्टर कहाँ है, आपके मेडिसिन की दुकानें कहाँ हैं, आपके होटल कहाँ है, आपके फरसान की दुकानें कहाँ है, जरा बताओ। तो बोले कि हमको तो मालूम ही नहीं है सारी चीजें क्या है। इसलिए भगवान का जो पहला शब्द है भगवान ने लिखा हुआ है, अगर आपका विश्वास है तो समझ के विचार कीजिए इस बात के ऊपर कि सारी इतनी दुनिया सारी लाइलाज बीमारियों से परेशान है, दवाखाने भरे पड़े, जितने भी दवाखाने करो जड़ से बन जाता, तो क्या सही रास्ता है? भगवान ने दिया हुआ रास्ता। दूसरा शब्द बताया मधुर, मधुर से हमने सीधा साधा मीठा शब्द दे दिया, उसका एक अर्थ मीठा भी है, लेकिन उस मीठे में भी फर्क किया भगवान ने। मीठा ऐसा हो कि जो आपके मुंह को, जीभ को खौलाए नहीं, मीठा हो लेकिन उसके साथ में एडजेक्टिव जोड़ दिया है जो खौलाए नहीं आपको, ओवर ईटिंग की टेंडेंसी न देवे, ऐसा मीठा सुना चाहिए। हमने गुड़ और शक्कर को दे दिया। किसी पेड़ में गुड़ लगा है कभी? किसी पेड़ में शक्कर लगी है कभी?
किसी पेड़ पे स्वीट भंडार की चीजें लगी है कभी? अरे उस मालिक की रचना तो देखो, क्योंकि हम सारे के सारे उसके बच्चे हैं। अपने बच्चों के लिए भगवान ने इस प्रकार की चीजें नहीं दी है। ये जो दी है ये रावण वृत्ति के लोगों ने दी है, राम वृत्ति के लोगों ने नहीं दी है। राम मनुआ राम नाम रस तजे कुसंग सत्संग नित बैठी, मनुआ राम नाम। भगवान ने जितने भी रस बनाए हैं कोई भी रस मनुष्य नहीं बना सकता, ये समझ लीजिए। भगवान ने एक जगह कहा है रस कैसा बनाया है, पाण्यात रस निधालो। भगवान कहते हैं कि पानी जो है उस पानी में मैं खुद रस बन करके आया हूँ। माँ के दूध में जन्म जो आया है भगवान स्वयं वहां पर अवतीर्ण हुए। सत्य शब्द की बात हम यहाँ लेते हैं, सत्य कभी किसी ने देखा है? नहीं, कभी दिखाई देगा नहीं। आप कहेंगे कि 1 किलो सत्य दे दो तो कहेगा, हंसेगा क्या आदमी है, सत्य मानता है। सत्य कभी मिलता है? मिलता नहीं है, लेकिन सब मानते कि सत्य है। अंग्रेजी का वर्ड है ट्रूथ, और उस पर से कहते क्या है, टू बी, ये मुख्य कहते हैं बीइंग। सत्य को कहना है अगर तो बीइंग, दिखता नहीं, ले नहीं सकते, लेकिन सत्य है। सत्य जब आदमी पूरी जिंदगी भर नहीं समझ सकता मित्रों, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसको सीढ़ी पर लगा देते हैं। जब जाता है तो कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो कहते हैं। वो तो मर गया, तब उसको सत्य समझाते हो, क्या समझेगा? मरने से पहले समझाओ। जैसे कि ने बात कही थी, या गीता में भगवान ने बात कही थी, दो आठवनी भाव सेवती देह थोड़ी, तो वैसी ही बात होनी चाहिए कि मरने से पहले सब कुछ आपको समझ लेना चाहिए। अगर नहीं समझे तो इसलिए दूसरा जो शब्द है मधुर, उसकी भी बात समझ लीजिए। जैसे केला आपने पका हुआ है, सुगंध आ रही है, भूख लगी है, गाड़ी पे केला है, कायला के दे दो भैया 2 केला। आपने ले लिया, छीला, एक और खा लिया, और खाते साथ में आपको आत्मिक समाधान, आपका मुख खौलाता नहीं, ग्रासा गणित उसका वर्ष है। तो वो जी हर एक ग्रास के साथ में आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, प्रेम मिलेगा, लंबी उम्र मिलेगी। ये सारे शब्द पहले के सब शब्द जुड़े हैं उस आहार से, और वो ज्यादा नहीं खाएगा, पेट भरेगा। लेकिन अगर मान लो आप बटाटे वड़ा खाते हैं तो 2 मिनट में खत्म कर देंगे, फिर दूसरा फिर तीसरा। इस प्रकार से पेट जब तक फुल भरता नहीं तब तक खाते जाएंगे। आपका मुंह खोल गया है, टेस्ट बड्स इस प्रकार से आपके इरिटेंट हो चुके हैं। इसलिए वो जो मधुर शब्द है वो ईश्वर ने दिया, शक्कर का नहीं। आज मैं तो लोगों से कहता हूँ कि अगर शक्कर खाना, सारे दुनिया के लोग व्हाइट शुगर शक्कर खाना अगर बंद कर दें तो 8 दिन में उनकी हड्डी की बीमारियां ऑपरेशन किए बिना ठीक हो। शक्कर नंबर 1 का दुष्प्रयोग हमारे हड्डियों के लिए। एक डेंटिस्ट है अमेरिका में, लेकिन वो नेचुरोपैथ है, उसने एक सेंटेंस लिख दिया है, एक वाक्य है, कैल्शियम ठीक। शुगर को कहा है कैल्शियम ठीक है, ये कैल्शियम पर डकैती करता है शक्कर। ऐसे शक्कर जो बाहर भी गंदगी फैला रही है, सब देखते हैं, घूम रहे हैं शक्कर के कारखाने वाले, सारी दुनिया की छोटी उनके हाथ पे, ये सबसे पापी लोग हैं। ये समझ लीजिए कि शक्कर खिला करके आपके मस्तिष्क को, दिल दिमाग को, सबको बीमार कर रहे हैं। इसलिए व्हाइट पॉइजन है ये, और भगवान ने मधुर शब्द में दिया है। लेकिन हमारा ध्यान, इतने किताब अभ्यासी हुए हैं दुनिया में, बहुत किताब में मैंने पढ़ी, सत्संग सुनी, लेकिन उस समय इतनी बीमारियां नहीं थी शायद, उन्होंने इसलिए इस आहार के शब्द को इतना महत्व नहीं दिया। हाँ बोल दिया सतोगुण आहार चाहिए, पर क्या चाहिए, लाइफस्टाइल बदलो, लेकिन क्या चाहिए उस पर ये बताने की उनकी हिम्मत नहीं है। लेकिन मेरे सामने मरीज थे, और जब दवाई जब काम नहीं कर सकती तो गीता क्या कहती, भगवान गीता ने कुछ तो कहा होगा स्वास्थ्य के बारे में, ऐसा जब सोचते सोचते वो शब्द आ गया, वो स्टोव आ गया, और मैंने कहा इसमें तो सारे बीमारियों का राज बता दिया है कि आपकी उम्र भी बढ़ा सकती है। तो इसलिए दूसरा शब्द जो मधुर है उसको समझना होगा कि जितने भी मिष्टान एक रास्ते से चले जाइए तो 5-6 मिठाई की दुकान करते हैं, एक पेड़ा खाएंगे तो आप देखेंगे और भागेगा, 10 भागेगा, पेट फूल जाएगा, और उसमें विटामिन मिनरल्स है नहीं, चैतन्य नहीं। ये पढ़ते पढ़ते एक श्लोक पीढ़ी को और पढ़ते हुए मैं सोचते रहता हूँ कहाँ क्या लिखा भगवान। एक जगह भगवान ने लिखा है कि भगवान कहता है खुद कि मेरा आहार क्या है, ये तो समझ ले बेटा। तो अगर मैं इस शरीर में बैठा हूँ तो
तो मुझे क्या चाहिए, क्या चीज प्रिय है, वो तो तू समझ ले। लेकिन हमने कभी नहीं समझा। उसमें भगवान ने लिखा है, पत्रवा पुष्पलो प्रेदे फलवा जड़दे मद तेजा पवित्र भक्ता से अर्पिते खाए मी सुखे। भगवान कहते हैं कि बेटा मुझे और कुछ चाहिए, पत्तियां चाहिए, फूल चाहिए, फल चाहिए और पानी देने बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो देने वाला हो वो भी उसी लायकी का चाहिए, उसी पवित्र आहार को ग्रहण करने वाला चाहिए। मैं उसने दिया हुआ मैं सुख से बड़े प्यार से खाऊं। भगवान ने भी किया। और इतना लिखने पर भगवान चुप नहीं बैठे। जिस कारणों से बीमारी होती है उसका भी वर्णन कर दिया। मैं तो हैरियत में पड़ गया। अरे सारे मेडिकल साइंस के लोगों को ये तो पैथोलॉजी के बाद इस पे लिखती है, ये पैथोलॉजी और क्योर की बात जो इस पे लिखी है आगे के 2 श्लोकों में, वो जरूर पढ़ने चाहिए। लेकिन वो कतराते हैं उनको पढ़ने से, गीता के पास जाते नहीं, गीता की बात कभी करते नहीं। उनको अगर गीता की बात करने लगे दवाई की दुकान बंद करने पड़े, हॉस्पिटल बंद करने, इतने कारखाने दवाई निर्माण करने के कारखानों का क्या मालूम है आपको? सब मिनिस्टर लोगों की जिसमें पार्टनरशिप होती है, और पार्टनरशिप दवा को खोलने में अगर मान लो 10 लाख रुपए लगे, कम से कम बता रहा हूँ, तो 1 साल में 10 लाख के 10 गुना हो जाते हैं। समझ लीजिए 1 पैसे की दवा है वो 10 रुपए पे मोल मिलती है आपको। इस प्रकार से कितना सब स्वार्थ भरा हुआ है इस दवाई के बारे में। कोई भी आप विश्वास कर, किसी भगवान ने कोई एनेस्थेटिक का पेट तो लगाया होता, थैलेडोन का लगाया था, कोई इंजेक्शन की दवा जिसको कहते हैं लाइफ सेविंग ड्रग, ऐसे तो पेट तो नहीं बनाता। वो क्या मूर्ख है भगवान? हमारे लिए जरूरी है वो सब बनाया है उसने, और जो गैर जरूरी है वो सब नहीं आपके लिए और किसी से होगा। आयुर्वेद शब्द के बारे में हमारे भारत की बपौती है आयुर्वेद, बिल्कुल। उस आयुर्वेद के ऋषि ने जो हमारे माता पिता दादा सब कुछ रहे हो, ऐसा समझ लीजिए कि किसी जन्म में अष्टांग ऋषि चरक के पेट से जब निकले हैं। इतना हमारा नजदीक का ताल्लुक है आयुर्वेद के सारे आयुर्वेदाचार्यों से। और उस आयुर्वेद के ऋषियों ने क्या लिखा है हम बच्चों के लिए? उन्होंने हमारे लिए जो विल लिखा हुआ है, वसीयत जो लिखी है, उसी का नाम है आयुर्वेद। समझ लीजिए सही अर्थ है। और उस वसीयत में हमारे ऋषियों ने हम बच्चों के लिए 3 ही श्लोक दिए, 3 ही कलम लिखी है, 1, 2 और 3 और कुछ नहीं लिखा। पहले कलम में लिखा है लंघनम परम औषधम। बेटा अगर तुझे दवाई चाहिए हो तो लंघन के जैसा श्रेष्ठ कोई भी उपाय नहीं है, इलाज नहीं है, जैसे कि आपका पूछता। दूसरा सूत्र दिया है पथ्ये सतिगदार्थस्य किमौषधनिषेवनम, पथ्ये असतिगदार्थस्य किमौषधनिषेवनम। भगवान लिखा है कि पथ्य अगर आपके जीवन में है तो 1 पैसे की दवा की जरूरत नहीं, और पथ्य अगर नहीं है तो आपको कोई भी दवा फायदा नहीं करेगी। ये भगवान ने लिखा है, रामदेव बाबा के बाप ने लिखा हुआ है, समझ लीजिए आप। बुरा नहीं माने कि आपके हमारे सबके बाप दादा ने लिखा है। अब आप उनका अनादर कर रहे हैं, वो दिख नहीं देते लेकिन इसका अनादर कर रहे हैं। भगवान ने साफ लिख दिया है कि परहेज अगर है तो आपको कोई दवा की जरूरत नहीं, परहेज अगर नहीं है तो आपको दवा से कोई भी फायदा नहीं। इतना साफ आपके मृत्यु पत्र में लिखा हुआ है। और किसकी बात लिखी है हमने समझी नहीं। वो बड़े बड़े आयुर्वेद के लोगों को भी ठीक है, आयुर्वेद के लोगों को भी नहीं समझी होगा। तीसरा सूत्र है न वेगान नारे, समझने जैसा सूत्र है। रोगाः सर्वेपि जायन्ते वेगो दीर्ण धारणैहि। हमारे शरीर में 2 नदियां बह रही है, वेग का संबंध है बहाव से, नदियों से। 2 नदियां कौन सी है? एक तो गंदगी बाहर कर ले जा रही है पेशाब के रास्ते से और श्वास के रास्ते से, पसीने के रास्ते से गंदगी बाहर। दूसरा जो है पोषण दे रही है, न्यूट्रिशन। ये दोनों नदियों को अगर आप बांध डाल देंगे तो क्या हालत होगी जान लीजिए। सप्रेस कर दिया, बांध डाल दिया तो बाढ़ तो अंदर ही आएगी ना। सर्दी जुकाम बहुत दूर का नजला हो गया, बाढ़ आ गया, जो बाहर से सर्दी और कफ निकलने वाला था बाढ़ लगा दिया, सब अंदर हो गया। सर्दी और जुकाम, दमा, साइनस हो गया क्योंकि आपने बाढ़ डाल दिया। न्यूट्रिशन भी बाहर डाल दिया और इस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स की भी नदी का बहाव हमको जो मिलना चाहिए तो नहीं मिला।
इस प्रकार से एक तीसरा शब्द बताता है कि आपके शरीर की जो नदियां हैं उनको जो गंदगी की है बहने दीजिए। डोंट डिस्टर्ब, डोंट ऑब्स्ट्रक्ट। और एक अमेरिका के एमडी डॉक्टर ने इसी पर एक बात लिखी है। वो कहता है कि दुनिया अगर आज इसी पल से समझ ले कि हम कोई भी दवा नहीं लेंगे, देखो एमडी है वो डॉक्टर ने लिखा है कि किसी प्रकार की दवा हम नहीं लेंगे, तो कहता है 8 दिन में आधी से ज्यादा बीमारियां अपने आप आपको जयराम जी की कहेंगी। लेकिन उसके आगे उसने लिखा है ये दवाइयां अगर मान लो आपने समुद्र में डुबो दी तो क्या होगा? समुद्र के जितने भी जीव हैं खलास हो जाएंगे। हम जहर ले रहे हैं, जहर हमें खिलाया जा रहा है और हमसे पैसे ऐंठे जा रहे हैं, ये समझ लीजिए। और हम जानवर की तरह बिना सोचे बुझे, ठीक है कसाई है उसके सामने गर्दन खड़ी कर दी, काट ले बेटा, और वो काटते चला जा रहा आपको, कब सुनेंगे आप? भगवान ने इतनी सारी बात गीता में दी है। वही बात मैं कह रहा हूँ, मेरी अपनी बात इसमें कुछ भी नहीं है मित्र। अगर आप गीता को मानते हैं, कृष्ण भैया को अगर मानते हैं, उनकी बात आपको आज नहीं कल समझनी होगी। कितनी पीढ़ियां आपकी बर्बाद हो रही है इस दवाई के कारण, कितनी लाइलाज। आने वाले सारे बच्चे देखिए अधिक से अधिक लाइलाज बीमारी से। 10-20 साल पहले जब मैं डॉक्टर का काम करता था इतने लाइलाज बच्चे नहीं थे मित्रों, लेकिन आज तो लाइलाज बीमारियां बच्चों की बेतहाशा बढ़ रही है। इसलिए भगवान ने जो शब्द आहार के बारे में दिया उसका अर्थ में समझा गया। भगवान जो कह रहे हैं वही आयुर्वेद ने भी वही बात कर दी, पतंजलि ने भी वो बात कह दी। अहिंसा शब्द पतंजलि ने दिया है ना, अहिंसा शब्द पंचतत्व में। अहिंसा का मतलब होता किसी को दुखाना नहीं, यानी किसी को मारना नहीं, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूँ गरम गरम चाय, गरम गरम कॉफी जीभ पर रखना, या जीभ को दुखाना है या सुखाना है? मिर्ची और मसाले आप जीभ पर रखते हैं, ये जीभ को सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं? इतना ग्रेवी, इतने मसाले, इतने नमक मिर्च मसाले, अनाज शराब दारू तंबाकू सब आप ले रहे हैं, आपके जीभ को, आपके स्टमक को आप सुख दे रहे हैं या दुख दे रहे हैं? इसलिए पतंजलि की बात, पतंजलि का अभ्यास करने वालों को मैं कहता हूँ नम्रता से कि भैया पतंजलि में अहिंसा शब्द दिया है, तो आपके जीभ को दुखाओ ऐसा तो नहीं कभी कहा। आप तो दुखाए चले जा रहे हैं, नमक मिर्च मसाले सब आपके खाने में, रोज के खाने में लगे हुए। भगवान इस रजोगुणी आहार के बारे में क्या लिखते वो भी सुन लीजिए, लेकिन वो पहले शब्द पूरा कर दो आप। तो इस प्रकार से जो चटपटी चीजें हैं वो आपको लेने लिए मधुर मधुर शक्कर होने लगी। तीसरा शब्द है चिकनाई वाला। चिकनाई का मतलब यह है कि जो सारे तिलहन जो है, जैसे तिल्ली चिकनाई वाला है, मूंगफली चिकनाई वाली है, गरड़ी चिकनाई वाला है, तो इन चीजों से उल्लेख है। क्योंकि चिकनाई कोई कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में तेज के रूप में भगवान ने कहीं भी बनाई नहीं है। बताइए आप कि ये पेड़ मूंगफली का तेल दे रहा है, ये अलसी का तेल दे रहा है, कहीं भी नहीं दिखता। जब भगवान ने लिखा है तेल से ज्यादा अच्छा है तिलहन बीज, इस प्रकार से चिकनाई की पूर्ति उससे करो, उससे नहीं। क्योंकि इस प्रकार से आपने कॉन्सेंट्रेट करके तेल निकाल दिया, खली बच गई। तो भगवान ने तेल नहीं बनाया, तिलहन बनाई। तो तेल के साथ में ट्रेस मिनरल्स, लिविंग ट्रेस मिनरल्स के साथ में जोड़ दिए हैं। उसका ईश्वर ने अपना अंश डाल दिया है उसमें। और तब ऐसा अंश वाला चीज हम खाते नहीं, खाकर तेल खाते। तेल खाने से सब चर्बी के फैट के गोले सब इधर उधर लड़ रहे हैं। 120 अभी बता रही थी बेटी कि उनके हॉस्पिटल में 121 किलो की एक महिला आई है। अब कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में इतना ऑयल देंगे, इतनी कैलोरी उसको जलाएंगे कैसा? आप तो बैठते हैं टीवी के सामने देखते हैं, इतनी कैलोरी जलेगी नहीं जलती। फैट रिजर्व करते स्टोर, एडिपोज टिश्यू बढ़ते चले आते, वजन बढ़ते जाना है, फिर वो किसी रास्ते से नहीं। इसलिए तिलहन का उपयोग, तेल का उपयोग न करके तिल्ली का उपयोग करें तो आपके शरीर में फैट कम जाएगा। लीवर में इतना तेल और इतना फैट एब्सॉर्ब करने की शक्ति नहीं है। पचन के जितने भी संस्था, डायलिसिस इतने की जितने बीमारियां हैं पहले लीवर से होती है। इस प्रकार से ये तीसरी बात। और अंत का जो शब्द है बड़ा गौर करने जैसा है, बड़े ध्यान से सुनिए आप। स्थिर शब्द है। स्थिर शब्द में बहुत बार मुझे समझ में नहीं आया।
स्थिर शब्द से क्या है? स्थिर शब्द दुनिया में कौन सी है? फिर मुझे बिल्डिंग खड़ी हो गई, फिर कॉलम खड़े हो गए। कॉलम तो बराबर है, कॉलम तो इस प्रकार से 10 मंजिल यहाँ भी जो बिल्डिंग पड़ोस में देखा हुआ है देखना पड़ता है। तो मतलब कॉलम इतने बने हैं। तो फिर सोचा न्यूट्रिशन को कॉलम शब्द कैसा रख सकता है? ये नहीं रख सकेगा। बहुत सोचा मैं, 4-6 महीने सोचता रहा, स्थिर शब्द का अर्थ यहाँ इसलिए किया है नहीं समझ में। एक दिन ऐसी सुबह की प्रार्थना करके मैं अपने कमरे में जा रहा था, एकदम रुक गया और स्थिर शब्द का अक्षर, स्थिर शब्द का अर्थ अंग्रेजी में आया। एकदम वो अर्थ आया नॉन स्टिमुलेंट। एकदम मुझे खुशी हुई। हाँ यार, मैंने पहले अपने को कभी क्यों नहीं सोचा ऐसा। वो श्लोक तो मैंने 50 बार पढ़ा। मैंने बताया कि गीता का अभ्यास 30-40 साल से मेरा हो रहा है। उस श्लोक को कई बार पढ़ा, लेकिन सब नहीं उस रोज उसका मौका था योग आने का। वैसा नॉन स्टिमुलेंट बिल्कुल बराबर। फिर उसका हिंदी में अहिंसक शब्द हो गया, जो आपके जीव को अहिंसक। अहिंसक जो शब्द है यहाँ, स्थिर शब्द जो है, स्थिर यूसेज, यानी यूसेज उधर है, स्थिर होना चाहिए। जो आपका मधुर है वो भी नॉन स्टिमुलेंट, स्थिर होना चाहिए। जो आपका चिकनाई है वो भी नॉन स्टिमुलेंट, एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। ये बात तो पूरी बढ़ गई। और फिर पूरा आहार, मैंने कहा ये किस आहार का वर्णन है? 4 लक्षण हुआ। एकदम फल सामने आ गए, माँ के तन से निकला हुआ बूंद सामने आ गया, पत्तियां सामने आ गई, अंकुर सामने आ गया, फल, सब सारी चीजें सामने आ गई। अरे मनुष्य के लिए यही काम लिखा है। और ऐसा आहार बुद्धि भी बढ़ाता है, आयु बढ़ाता है, आपको बीमारी से ठीक भी करता है। उसमें से मैंने निचोड़ निकाला। उसके बाद में भगवान ने लिखा कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए। उसके बाद का श्लोक है 8 के बाद में 9वां श्लोक। खारे रुक्ष कड़ू तीख अम्ल दुष्ट दाहक दुख शोक दार रोग वर्धक राजस। क्या लिखा है? तो इस प्रकार से कहता है कि नमकीन चीज नहीं, नमकीन चीज में नहीं होना चाहिए और चटपटी चीजें भी नहीं होना चाहिए। खारा खारा हाँ, तो इसका हिंदी में थोड़ा किया है। तो इस प्रकार से नमकीन हो, चटपटा हो, जितने भी हमारे षड्रस युक्त आहार के लक्षण हैं वो सब भगवान यहाँ लिख दिए। उधर आयुर्वेद के ऋषि हमको समझा दे षड्रस युक्त आहार एकदम स्वस्थ आदमी के लिए ठीक है, लेकिन उसी शब्दों को भगवान ने यहाँ देकर बनाया कि ऐसा जो आहार है रजोगुणी आहार, वो दुख, शोक और हर प्रकार की बीमारी बढ़ाने वाला है। बाप रे, मैं तो समझ गया कि हम तो सारा भारत में, सारी दुनिया में लोग ऐसे आम रहते हैं, इसीलिए हम सारे के सारे बीमार है। स्वस्थ थोड़ी है, चश्मा लगा इसका मतलब स्वस्थ थोड़ी हो गए। तो इस प्रकार से आप छोटे की हम बीमार ही है, क्योंकि भगवान ने सारे शब्द में लिख दिया। फिर मैंने सोचा आयुर्वेद के ऋषि ने तो षड्रस आहार को बताया है, ये स्वस्थ करने वाला है। अब मुझे संभ्रम पैदा हुआ। मैंने कहा भगवान किशन जी की बात माने या आयुर्वेद के ऋषि की बात पे आने, और आयुर्वेद के विरोध में खड़ा कर दिया तो सब लोग मुझ पे टूट पड़ जाएंगे। रामदेव बाबा भी टूट पड़ जाएंगे कि क्या करेगा, ये तो अच्छा आहार बताया। फिर मन ही मन 2-4 रोज सोचा। मैंने कहा भगवान तो सबसे बड़े होते हैं, जाने भगवान की बात माने और किसी की बात नहीं माने। और फिर मैं कहने लगा कि भैया अगर आपको स्वस्थ होना है तो ये आहार आपको छोड़ना होगा, ये दुख देने वाला है, शोक देने वाला है और इस प्रकार से आपको बीमारी भी देने वाला है। इसका उदाहरण मैं बताऊं। जब इस प्रकार की बात मेरे ध्यान में आ गई तो मेंटल रिटार्डेशन करके एक बीमारी बच्चों की प्रतिबंधता की, कोई इलाज नहीं, लाइलाज सारे स्कूल जो भरे हुए हैं खचाखच भरे हुए। इसके पहले भी दूसरे बीमारी को मैं कोई भी किया तो खैर अभी बताता हूँ। एक बच्चा पुणे के बिल्डर का 4-5 साल का रहा, मरण उसका सरनेम था। वो माँ लेकर के आई कि क्या बच्चा ठीक हो सकता है? मैंने कहा ये तो अभी मैं कर नहीं सकता हूँ, ठीक हो सकता है कि नहीं, लेकिन भगवान ने जो बताया है इस प्रकार का आहार करने से उसको बीमारी होती है और वो बीमारी उसका कारण है, और इस प्रकार का आहार लेंगे तो उसका स्वास्थ्य ठीक हो, ऐसा लिखा है। इस पर से मुझे ऐसा लगता है भगवान की बात अगर माने तो ये इलाज करने जैसा है। मैंने कहा आपने क्या बोले? सब दुनिया का इलाज हो गया। क्या बोला? कहीं किसी ने अच्छा नहीं किया, फिर आपको करने में क्या हरकत है? तो राजी हो गई, क्योंकि उस बच्चे में 3-4 आदतें ऐसी थी कि घर के परिवार के लोग ही उसके पास नहीं जाते। वो पहला था थूक देता मुंह, और बाद में
उसी के ऊपर चाटा लगा देता बिना देखे, थूक देता, चाटा लगाता और इस प्रकार से काट लेता। ये 3 लक्षण उसके बड़े बुरे थे। 4-5 जैसे घर के लोग, माता पिता को भी ये करता ही था। इस प्रकार से तो तोड़ मरोड़ ऐसा सब सारा करता था सब लक्षण। तो जब उसको एडमिट कर दिया, बताया तो मैं बात करने लगा, मैं शायद देखे डर से नहीं बात कर रहा था, तो पहले तो थूक दिया, फिर थोड़ा इधर उधर देखा तो चाटा लगा दिया, फिर थोड़ा इधर उधर देखा तो काट दिया। तो मैं समझ गया कि तो सबको प्रसाद देने वाला। तो फिर मैंने सोचा कि तो तोड़ फोड़ मरोड़, सुबह प्रार्थना में बैठे नहीं हम, प्रार्थना कर तो भागे दौड़े इधर से उधर, तोड़ मरोड़ फाड़े सब ऐसा करे, बिल्कुल सब विक्षिप्त सारे लक्षण। ऐसे लक्षण थे। एकदम मेरे सामने गीता का जो श्लोक है, दोनों श्लोक आ गए रजोगुण तमोगुण के। क्या भगवान ने लिखा है ऐसा जो आहार करेगा ऐसे लक्षण होंगे। अगर भगवान कहते हैं तो मैंने कहा चलो सत्वगुण को, मैंने फलाहार को इसको रखेंगे। तो ऐसा सोचे हमने, माने कि भी इसमें ये रास्ता है, प्रैक्टिकल करना है। तो माँ बोले ये तो फल तो खाता ही नहीं। क्या खाता है? 3 बार चावल खाता है और मिर्च मसाले वाली दाल खाता है, और दूसरा वो 5 स्टार जो है वही खाता है। हाँ, चॉकलेट्स खाता है और कुछ खाता ही नहीं। दाल चावल के सिवा उनका मिर्च मसाले को। मैंने कहा ये तो बराबर है, इसके जो लक्षण है वो सब रजोगुणी तमोगुणी आहार के लक्षण है। इसको फलाहार पर रखेंगे तो जरूर ठीक होगा। आज तक का मेरा 60 साल का मरीजों का अनुभव है कि फलाहार से मानसिक वृत्ति, क्रोध, लोभ, मोह, काम सब कुछ में फर्क पड़ता है। मैंने कहा ये करना पड़ेगा। मान के गुजरात में था ना, 3 दिन तक वो करता रहा दाल भात ऐसा करता रहा। कभी कभी तुम्हारे पिताजी ट्रक के दर ला रहे हैं, फिर नहीं तो 3 दिन तो निकल गए। तो जब उसको भूख लगने लगी, उसको मुझे लगा इसको बहुत भूख लगी खाने का, तो हमने क्या किया, फलों की थालियां ऐसे सजाई, ड्रेसिंग बिल्कुल करके फिर उसका मन आ रहा है तो खाने लग जाए। तो केला वगैरह सब फल रखे हमने, अच्छा सजा के वेट ड्रेस उसको रखा। और केला रखा तो उसकी मम्मी क्या कहती, केला तो कभी छूता ही नहीं है, देखता नहीं केला को। अच्छा अब आज देखेंगे। जैसे ही हमने थाली उसके सामने रखी, वो केले पर ही पहले टूट पड़ा। मम्मी को तो तजुर्बा आश्चर्य हुआ, करिश्मा हो गया। केला कभी खाता नहीं, केले पर ऐसा करने की दूसरे फल खाने लगा। मैंने कहा अब तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा, क्योंकि फल खाने लगा। फल के सिवा कुछ जिया नहीं हमने। दिन में 2 बार 3 बार 4 बार नारियल का पानी। और ऑन द 5th डे, 5वें दिन वो मुझे कहता है प्रार्थना का समय हो गया, प्रार्थना का समय हो गया, बैठ 5 दिन में क्या फलाहार का चमत्कार। भगवान ने जो लिखा है सत्व प्रीति सुख स्वास्थ्य आयुष्य बड़ा भी रसार मधुरस्ती में फिर उसको करिश्मा हो गया। वो भी सब लोग पीछे। और 10 दिन के बाद में वो प्रार्थना में बैठने लगा। थूकना, पीटना, काटना उसका सब बंद हो गया। जब इसने फोन किया अपने घर में तो सब उसके लोग डरते 3-4 गाड़ियां भर के सब आए। 20-25 लोग उसके घर के परिवार से आए। तो सामने उधर गेट पर ही खड़े रहे। बच्चे के पास में आने की हिम्मत नहीं हुई। धीरे धीरे उसमें जो बहुत प्यारी लड़की थी वो धीरे धीरे डरते आई। अब बैठे थे बच्चे के पास में, धीरे धीरे हंसता था, धीरे आई। फिर ऐसा हंस दिया उसने, काटा नहीं, पीटा नहीं, कुछ नहीं किया। फिर उसको जरा गोदी में दिया, फिर गोदी में एकदम गोदी में ले लिया। और गोदी में लिए तो 5 मिनट देखते रहे तो कुछ करता है, तो कुछ भी नहीं करा। तो दूसरे लोग फिर पास में आने लगे और सारे के सारे परिवार के लोग आए। बोले तो करिश्मा हुआ, तजुर्बा। करिश्मा नहीं, भगवान ने गीता में दिखाया मित्रों। हमने समझा नहीं, इतनी बात है। और ये जो आहार था वो हमने बंद कर दिया। और एक उदाहरण देता हूँ सात्विक आहार का, फलाहार का, उससे आपके ध्यान में आ जाएगा। मतिमंद में सब नासिक की एक सलून वाले भाई की एक लड़की 11 साल की रही, रंजना उसका नाम। उसको 8-10 बार बोलते हैं कोई काम करने के लिए तो वो कहती बोले इतने कहती काम नहीं करती, इतने कहती और चलती ऐसे डांस करती थी। कब गिर जाएगी पहले गिरती भी थी। खाने पीने के तो सुन ही नहीं उसको, लेकिन किताबों से बड़ा प्यार था। 8-10 किताबें ला दी हमने उसको देखने के लिए। वो 10 बार गिनती है कि नहीं, एक आधा कम हुआ तो ढूंढ के खोज के निकालती। किताबों से बड़ा प्यार। हमने सोचा इसको तो फल पर ही रखना पड़ेगा, फल से ही ठीक हो सकती। तो फल वो खाने लगी, थोड़ा फल खाने लगी। तो मैंने कहा फल से ही केवल होगा नहीं, दूसरा और एक रास्ता है तंदुरुस्ती का, वो है आकाश। हमारे शरीर में सब लोगों ने, दुनिया के सभी धर्मों ने मान्य किया है कि हमारा शरीर 5 महाभूतों से बना हुआ है।
सबने मान्य किया, मेडिकल साइंस भी मान्य किया। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मिट्टी का तो उसमें से फल निकलते खाते हैं, पानी आप पीते हैं, धूप आप लेते हैं, बिल्कुल सही बात है, हवा भी आप खींचते हैं, प्राणायाम करते हैं जोर जोर से, इस प्रकार से ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट द स्काई? हाउ यू विल गेन द एनर्जी फ्रॉम द स्काई? कोई रास्ता है? देखा है आपने स्काई को? नहीं साहब, देखा नहीं, देखा नहीं है, दिखता नहीं है, इसलिए स्काई समझते हैं, लेकिन स्काई को एम्बॉइड करने की कोई रास्ता आपके पास नहीं है, इसलिए स्काई को छोड़ दिया। स्काई को छोड़ दिया, केवल 4 भूतों से आपका शरीर पंच महाभूत का है, बना हुआ है, पूरा दुरुस्त हुआ ही नहीं दुनिया में किसी का। स्काई को छोड़ दिया आपने, जब तक आप उसको स्काई में जोड़ेंगे नहीं, पंच महाभूत की शुद्धि कैसी होगी, पंच महाभूत बैलेंस कैसा होगा? इसलिए हमको पूरी दुनिया को स्वास्थ्य कर देना है। यू मस्ट नो अबाउट द स्काई एनर्जी। स्काई ढूंढने के लिए लोग गए, हवाई जहाज लेकर के ऊपर चलते गए, जैसे ऊपर गए वैसे स्काई ऊपर चला गया, लौट कर, क्योंकि स्काई दिखता नहीं, क्योंकि स्काई को आध्यात्मिक लोग कहते हैं भगवान का ऑरा है, भगवान का आरंभ निर्गुण है, और सब मानते संत लोग निर्गुण से सगुण बनता है। आपके जो 4 पंच महाभूत है आकाश से आएंगे, ये मदर है, 4 पंच महाभूतों की आकाश मदर है, और उस मदर से ही हवा निर्माण हुई, उस मदर से ही धूप, उस मदर से ही पानी, उस मदर से ही। जब आपको चारों आपके इम्बैलेंस हो गए हैं तो उसको पहले आकाश को ठीक करना होगा, और आकाश को ठीक करेंगे तो नीचे के अपने आप ठीक होगा। ऋषियों ने इस बात में ध्यान में आ गई, इसलिए ऋषि ने अपने वसीयत में लिख दिया है, लंघनम परम औषधम। बेटा, लंघन ही ऐसी चाबी है जो आपको आकाश तत्व मिलती है। हमारे शरीर की सारी पेशियां जितने भी सेल्स है, उस सेल्स में स्पेस होता है, स्पेस नेचुरली जितना स्पेस होगा डायनामिक एक्शन होगी आपकी बुद्धि की इंटेलिजेंस। एक बार पढ़ लेंगे खलास आपकी आंखें, उसमें जो इस प्रकार का स्काई मिलेगा नहीं, और स्काई मिलेगा नहीं तो कभी ठीक नहीं हो सकता, ऐसे ही रहेगा। दवाई और इंजेक्शन डाले, टांग कटवा दे, सर कटवा दे, आँख कटवा दे, सब कटवाते रहेगा, लेकिन तो दुरुस्त नहीं हो सकता, क्योंकि पंच महाभूत का पहला टॉप है, जनरेटिंग लेयर जो है वो है स्काई एनर्जी, और परमात्मा निर्गुण थे और निर्गुण में से सगुणा है, तो आकाश के माध्यम से परमात्मा निर्गुण रूप लेकर के आकाश तक आते हैं, और फिर वहां से सगुण रूप शुरू होता है मिट्टी तक, फिर बोलता है पंच महाभूत बन गया है, अब ठीक है जा, 100 साल तक की उम्र तुझे दे दी है बच्चा, मैंने 100 साल तक बीमार नहीं रहना और काम करते ही रहना। ईशावास्य वृत्ति में लिखा है, ये लोकी कर्मे कलित कलित तो 100 वर्षे जगण्याची इच्छा धरावी, तुला देहवंताला हास मार्ग आहे, याहूने वेगळा मार्ग नाही। टांगे कटवा के नहीं, लंबर बेल्ट लगवा के नहीं, आँखी को चश्मा उतार करके नहीं, या हार्ट का ऑपरेशन करके नहीं, 100 साल तक की जिंदगी तुझे मुझे बख्शी है, उसका रास्ता भी बताया है, इस रास्ते से चल 100 साल। और इसीलिए कबीर ने बात ध्यान में आती, कबीर ने क्या कहा, झिनी 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 बिनी चदनिया, साए को सियत मास दस लागे, ठोक ठोक कर बिनी चदनिया। और फिर आखिर में कहा, साए को सीधा मैंने दास कबीर जतन से, आखिर का सेंटेंस बहुत होता है। कबीर कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, जो की जो धरती चदनिया। हे ईश्वर है भगवान, जैसी चादर तूने मुझे दी थी वैसी की वैसी स्पॉटलेस क्लीन में वापस कर रहा हूं, वैसे हमको भी करनी चाहिए। लेकिन आज हमारे पास में भगवान के पास जाते, भगवान पूछता है, मेरे 100 साल तक तू यहाँ रहा है, जिंदगी में इतने अनाथ शनाथ सब काम किया, मेरे लिए क्या लाया? तो कहता है, कुछ नहीं साहब, ये तम्बाकू की पूड़ी है, वो लाया है। तम्बाकू की पूड़ी? अच्छा, और क्या लाया? कुछ नहीं, एक पेग है शराब का, वो लाया। अच्छा, और क्या लाया? ये सब रसगुल्ले वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह सब लाया हूँ आपके, और तो कुछ नहीं है, तो जो है तो यही है। तो भगवान कहते, ठीक है, वापिस जाओ, वापिस जाओ, कुछ अच्छे बनो, नेक बनो, फिर मेरा पास में। मुझे कोई जल्दी नहीं है कि तुमको एक ही जन्म में सब कुछ मिल जाएगा, 1000 जन्म में तुम्हें देने की तैयार हूँ, राह देखूंगा तुम्हारी, अंत तक मुझे जैसा नहीं होते तब तक मैं राह देखने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, तू मेरा अंश है,
मेरे जैसा होगा तभी मेरे पास में आ सकता है, तब तक नहीं। तब तक तो घूम मजा कर ले, सिनेमा है, टीवी है, इतनी सारी चीजें रखती है, कहीं भी फंसते चला जाए। लेकिन एक दिन तुझे आना होगा, और रजोगुणी तमोगुणी यहाँ की बात है, हम खाएंगे तो वैसे ही होंगे। फिर मैं सोचता रहा, भगवान ने तीनों गुण रजोगुण तमोगुण बनाए क्यों? सत्वगुण ही बनाना था। देखो मेरा मन भी कैसा चला कि भाई रजोगुणी तमोगुणी हाथ देकर के हमको खड्डे में बार बार डालते हो, कीचड़ में क्यों करते हो भगवान ये? तो भगवान कहते हैं बेटा तू जब तक मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा तो तू आएगा कैसे मेरे पास? परिश्रम करने के लिए किया, और इसलिए किया है कि तमोगुण में रहते रहते तो एक दिन तो नाशियत हो जाएगा। तो कहेगा ठीक है बहुत हो गया, चलो छोड़ो, रजोगुण की दूसरी सीढ़ी है उस पर चढ़ जाते हैं, वहां बहुत अच्छा लगता है। रजोगुण का खाखा भी मन तो जाएगा, चलो भैया क्या करें तो फलाहार कर लेंगे, चलो तो सत्वगुण की सीढ़ी, सत्वगुण के सीढ़ी पर चढ़ने के लिए तमोगुण रजोगुण की सीढ़ियां दी हुई है, समझ लो मित्रों। क्योंकि तीनों गुण भगवान ने ही बनाए हमको आकर्षित करने के लिए। तमोगुण आकर्षित कर जाना, चढ़ जाते हैं उस सीढ़ी पर, फिर बाद में रजोगुण उस पर चढ़ जाते हैं, जब इसे डूब जाता है तो सत्वगुण भी जाता है। तो इस प्रकार से सत्वगुण भी छूटना है। इस प्रकार से आपकी बीमारी को ठीक करने का राज दो सूत्रों में रक्षा करने का नाम पहले सूत्र में श्लोक में 8 में दिया है, और उसी सूत्र का मैं यहाँ पर नेचर क्योर में पूरा नेचर क्योर शब्द नहीं है मेरे पास में, स्वास्थ्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान भगवान ने दिया हुआ वही मैं लोगों को समझाता हूँ, और उसी से हिम्मत है आ जाएगा। सर पर बांध कफन जो निकले, बिना सोचे परिणाम रे, बिना सोचे परिणाम, कायर का नहीं काम, कायर का नहीं काम। अगर आपको नेचर क्योर में आना है कायर का काम। तो इस प्रकार से आप अगर मान लो हिम्मत जुटाते हैं करते हैं, तो भगवान कहते हैं सत्व, प्रेम, सुख, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती, उम्र सब कुछ पे देने के लिए क्योंकि वादा किया। भगवान ने रजोगुणी तमोगुणी आहार के पक्ष में एक बात और लिख दी है, वो भी समझने जैसे। कामानिहा क्रोधो, कामानिहा क्रोधो, घड़िराजो रजोगुणे, घड़िराजो रजोगुणे, मोठा खादाड़ पापिष्ठ, ज्ञाने ही ज्ञान धाकिले। इससे बड़ा चाटा और क्या होगा आदमी के लिए, समझदार आदमी के लिए भगवान ने दिया हुआ ये बड़ा जबरदस्ती चाटा है। ये चाटा खाकर भी हमने दुरुस्त हो तो समझेंगे ठीक है अगले जन्म में कुछ हो जाएगा। भगवान खुद कहते हैं कि रजोगुण से उत्पन्न काम और क्रोध ये सब रजोगुण की निष्पत्ति है। मोटा खादाड़, खाते रहो। अगर वो आदमी को हम देखते हैं कि सिनेमा में बैठा हुआ है और खादाड़ मेरे खाने का आइसक्रीम वाला उसके पास में है, तो एक कप नहीं इतने 15-20 कप उसके हाथ में दे दिया और ऐसा खाना पूरा करके खा। खादाड़ बनने की बात कीजिए, देखो इस प्रकार से खादाड़ रुचि बढ़ाता है क्योंकि मुंह खौलाता है। अगर आपको अपने आप को बचाना हो तो मुंह खौलाने वाली चीजें लास्ट पर भी नहीं रखी। खाते समय हम कहते हैं एकदम चटनी नमक मिर्च मसाले दाल चावल पर पहले आप सलाद लीजिए, 15वां पुष्प में तो सलाद लीजिए, अंकुरित अनाज थोड़ा उसमें अंकुर जो है ना उसमें है रसीला कीजिए, अंकुर पहला न्यूट्रिशन है। इस प्रकार से अंकुर थोड़ा उसमें हो, उसके साथ में ककड़ी है, गाजर है, गोभी है और हरी पत्तियां हैं, डाल दीजिए कचुम्बर। अब ऐसा कचुम्बर सर्विस करते समय, सर्विंग करते समय पहले कचुम्बर ही खिलाइए। इन्हें सात्विक आहार हो गया, नॉन स्टिमुलेंट डाइट हो गया। ये न्यूट्रल करता है आपके पेट में जो एसिडिटी है उसको, और एसिडिटी को न्यूट्रल कर दिया। आप जो 10 रोटियां खाने वाले थे 2 ही रोटी खाएंगे, एसिडिटी निकल गई, खाओ गिली रोटी से तबीयत खुश। फिर उसके बाद में दूसरी डिश आने दीजिए, बॉइल्ड वेजिटेबल, जस्ट बॉइल इट सर, नो सॉल्ट नो नथिंग। दवा समझ करके खाइए, उसको कोई मरता थोड़ी आदमी। सब पास्टर लोग बॉइल्ड वेजिटेबल खाते हैं, तंदुरुस्त है। इधर आकर हम खिलाते तो फायर चिल्लाते वो लोग, फायर डाल के। तो इस प्रकार से बॉइल्ड वेजिटेबल भगवान ने दी थी, भगवान का प्रसाद है। इस श्लोक को पाठ में रख लीजिए, लिख लीजिए, खाते समय याद करिए भगवान ने क्या दिया। और इस प्रकार से एक सब्जी 2 चम्मच 4 चम्मच एक रोटी खा ली। अब उसके बाद में आती जो रोटी तड़का दी हुई सब्जी है और रोटी है, इस प्रकार से ले लीजिए, उसमें मिर्च मसाले मत डालिए, तड़का दे दीजिए। अगर मिर्च चाहिए
तो एक हरी मिर्ची का टुकड़ा उसमें डाल दीजिए इसलिए कि आप निकाल सके। लाल मिर्च डालना तो कभी आप निकाल नहीं सकते, खाना ही पड़ेगा आपको। इसलिए हरी मिर्ची, अगर लाल मिर्च छुड़ानी है, हरी मिर्ची के टुकड़े डाल दिए, खाते समय निकाल नहीं सकते। और इतना रोटी और सलाद सब खाया आपने तो आपका आधे से ज्यादा पेट तो भर ही जाएगा। अब रह जाता है दाल चावल, लास्ट में दाल चावल, पेट काफी भर गया है, दाल चावल इतना चाहिए था आपको, लेकिन अब इतने से ही काम हो जाए। तो इस प्रकार से आपने आपके डाइट को सुधारने की कोशिश की। तो वो बुढ़ी यहाँ से एकदम सात्विक आहार पर हम जंप नहीं लगा सकते, क्योंकि आदत इतने वर्षों की, इतने जन्मों की है। इसलिए तरकीब बता रहे हैं भगवान ने, जो कहा कि इस तरकीब से खाइए, अंत में इस चीज को खाइए। मिठाई खानी है आखिर में, पहले शुरू से नहीं कि मुंह खोलेगा और वही खा जाएंगे, बाकी का वैसे ही पड़े रहेगा। इसलिए स्वर करते समय इस प्रकार से पहले कजूमर से स्वर करिए। और इसके साथ में आपको घर के सब लोगों की आदत अगर बदलनी है, अगर मानते भगवान का कहना सही है, तो आपकी उनकी आदत बदलने का भी बड़ा आसान तरीका दिया है। पुराना है लेकिन मॉडर्न साइंस ने उसको अपना लिया है। नहीं करो तो इस प्रकार से उसमें जो बताई उन्होंने कि फलाहार सबसे श्रेष्ठ है, सात्विक आहार। तो आप हिम्मत जुटाइए और एक दिन जिस रोज आपकी छुट्टी हो फलाहार कर लीजिए, समझे। फलाहार करने के बाद में आपकी डायरी जरूर लिखना दूसरे दिन कर कि आपके शरीर में क्या बदलाव हुई, क्या पता चला, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू डायरी होगी आपकी। और फिर से 3-4 उपवास की डायरी लिख लीजिए, सब डायरी आप आपके साथ रखिए। देखिएगा अरे ये विचार तो मैंने पढ़ा था लेकिन मैं भूल गया था, ये अच्छी चीजें मैंने पढ़ी थी, भूल गई थी। अब यहाँ तीसरे डायरी में तो याद आ गई मुझे, अरे ये चीज है, ये करना है, ये करना है। सब आप ऐसा देखेंगे कि फलाहार करने के 4-5 दिन के बाद तो एक दिन आपके दिन में, दिमाग में, मन में, सब में बदल। इस प्रकार से फल का सात्विक आहार का जो है सात्विक रुचि का विकल्प। और जब इसको बदलना हो सब लोगों को, तो मैं क्या कहता हूँ कि सब 5 लोग आपके लास्ट पॉइंट, सब 5 लोग आप घर के परिवार से बैठ जाएंगे, 5 पन्ने लिख लीजिए एक प्रकार से, हर एक पन्ने पर नाम लिख लीजिए, आपका नाम, आपके मिसेज का नाम, लड़के का नाम, लड़की का नाम, और जो को भी आप लिख सबके नाम। अब सबको बता दीजिए कि भैया ब्रेक डे हफ्ते में 1 दिन रखाया, बस पहले बता दीजिए ब्रेक डे, उस दिन आपको क्या चाहिए, सारी फरमाइश के नाम बता दो, बस लिख दो सारे फरमाइश के नाम, सबके नाम नहीं लिख दो, सबके नाम इस प्रकार से। एक 50 आइटम आ सकती है, बोलो लिख दो। और बोलने का भी, माँ ने बोलने का, मैं सारी चीजें बनाऊंगी, इसमें से एक भी कम नहीं होगी, आप दिल खोल के बोल दीजिए। और इसका परिणाम ये होता है कि दिमाग में सो चीज निकल जाती है, कागज में उतर गई। खाने की जो बात है, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ऐसा रहता है उसका मन का, दौड़ता नहीं, ये शांत हो जाएगा। और फिर आखिर का दिन आएगा तब डायरी खोल के बैठ जाएंगे, माँ ने बोलना चाहिए मैं सब चीजें करने के लिए तैयार हूँ। तो बच्चे क्या कहेंगे, माँ नहीं, माँ इतनी करने की जरूरत नहीं। देखो उनके ध्यान में आ जाए कि इतनी करने की जरूरत नहीं, क्या तो चीजें बनाई ना, अगले आकार कर। इस प्रकार से आपने उनको मेंटल, मानसिक ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। और ऐसा करते करते बच्चे कहेंगे ठीक है, सब नहीं बनाया तो मुझे नहीं। इस प्रकार से एक दिन इस प्रकार का हो ब्रेक डे का, बाकी दिन इस प्रकार से सात्विक आहार को, इसकी डायरी लिख लीजिए आप। और डायरी लिखते 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 आपको पता चल जाएगा कि आपकी इंटेलेक्चुअल पावर, कोऑपरेशन की पावर कितनी बढ़ गई है। एक उदाहरण देता हूँ, याद आ ही रहा है। 100 किलो के एक आदमी मेरे पास में आए, खाने वाले कुछ पूछेंगे, साउथ इंडियन कोकट के पट्टी के मच्छी खाने वाले, उसके बिना वो तो होता ही रहता है, मीट और सब सारा। जब वहाँ पर आए, मैंने सब सारी बातें जैसी सब उनको समझाई। 2-3 दिन में कहा ठीक है कि मैं आज से फलाहार करूँगा, राजी हो गए फलाहार के लिए। 4-5 दिन फलाहार होने के बाद में वो मुझसे कहते हैं, पहले कहते थे कि मेरे भाई ने 40,000 रुपए मुझसे दिए लेकिन लौटा नहीं रहा, मैंने उस पर दावा ठोक दिया है, इतना गुस्सा उसके पीछे लगाते थे। और 5-6 दिन फलाहार के बाद में मुझे कहने लगे, मेरे मन में से उसके बारे में तो गुस्सा चला गया, अब नहीं दिया उसने, मेरा भाई तो है, नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है, भगवान ने मुझे भोग दिया। क्या का फर्क हुआ? फर्क ये हुआ, आहार का फर्क हुआ।
ऐसे सैकड़ों उदाहरण मैंने देखे हैं। फलाहार में शक्ति है, भगवान ने जो बात रखी है वो पूरी की पूरी सही है। इस प्रकार से आपके बच्चों को सबको अगर तैयार करना है तो लास्ट पॉइंट ये कि जब ये लोग सो जाते हैं नींद में गहरे, और गहरे नींद में जब होते हैं तो आपको इसलिए 12 से 2 का 3 का समय है ब्रह्म मुहूर्त का, उस समय उठ करके बैठ जाइए। वो आदमी जो सोया है जो सूचना दीजिए, उसके कान के तरफ मुंह करिए, उसका नाम लीजिए मन में, और विस्परिंग, साउंड नहीं, साउंडलेस। पहले कहना है गणेश अभी जो मैं तुम्हें सूचना देने जा रहे हूँ वो सूचना तुम जागृत अवस्था में भी ध्यान में रखोगे। ये 3 बार ये वाक्य कहना है, और फिर अंत में कहना है कि जो उपचार और जो परहेज डॉक्टर ने लिख दिया है वो बाय हार्ट मैं फॉलो करूंगा। ये 3 बार कहना है, और चौथा अंत में कहना है कि जो बातें अभी सुनी है वो दिन में भी मैं ध्यान में रखूंगा। इसके ऐसे चमत्कार हुए कि अभी मुझे मेरे पास में बोलने के लिए समय नहीं है, लेकिन आपको लग जाएगा तो उस पर से ध्यान रखिएगा। इतनी बात करिए। मुझे लगता है कुछ बातें जो बोलने की रह गई है, जो छूट गई वो छूट गई, आगे जो मुंह आया तो बोलेंगे फिर से, लेकिन अभी जितना मुझे लगता था जरूरी आपके लिए गीता का सर्वश्रेष्ठ ज्ञान वो आपके सामने रख दिया। जय राम जी। मैं अमिता माँ को रिक्वेस्ट करता हूँ तो अपने शब्दों से उनको धन्यवाद दूँ। गीता से हमने शुरुआत की है और अंत भी गीता से होगा। हम सारे परिवार की तरफ से अपने डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने इतने सुंदर शब्दों में, मैं तो उनका ज्ञान देखकर चकित रह गई कि गीता के श्लोक, पेज नंबर, श्लोक नंबर सारा उनको कंठस्थ ज्ञान इतना है कि हम एक श्लोक भी यदि याद रखते हैं तो बहुत उसमें रहते हैं कि हमें तो श्लोक याद है। और हर एक जगह एक एक श्लोक, मराठी के भी, हिंदी के भी, संस्कृत के भी, इतने सुंदर सारा ज्ञान हमें आज ही मालूम पड़ा कि सारा ज्ञान हमारा गीता के अंदर है खान पान का। मुझे तो कम से कम आज ही मालूम पड़ा कि तो अभी तक गीता को हम कृष्ण के और उपदेशों के रूप में लेते थे, लेकिन ये ज्ञान के रूप में कभी नहीं देखा था। लेकिन आज मालूम पड़ा कि ये कितना हमारा प्राचीन ज्ञान है और सच्चा ज्ञान है, जो कि सारा की सारा हमने उसको उतारना ही चाहिए। और ये चीज़ जो आपने बताया कि हम नेचर में रहकर और नेचर उपयोग करके हम बीमारी का इलाज कर सकते हैं, मैंने खुद ने भी देखा था। एक बार मुझे चिकनगुनिया हुआ था, बीमारी आपने सबने सुनी होगी, सॉरी। तो मैंने एक दिन दवाई खाई तो मुझे बहुत रेस्टलेस हो गई। दूसरे दिन से मैंने, डॉक्टर ने मुझे 8 दिन की दवाई दी थी, बहुत हैवी डोज थी। मैंने सेकंड डे ही इमीडिएटली दवाई बंद कर दी, और चिकनगुनिया जो कि 8-10 दिन में सही होता था, मेरा 2 दिन के अंदर ही सही हो गया बिल्कुल। मैं केवल गर्म पानी पीती गई, बहुत फीवर था, बहुत पेन था। मुझे वो बीमारी के लक्षण ही ऐसे थे कि बहुत पेनफुल होती थी और बहुत फीवर भी, हाई फीवर था, लेकिन केवल गर्म पानी पीती गई और मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। और बाकी आपसे मुझे मालूम पड़ा कि आकाश तत्व भी हम किस तरीके से अपने बॉडी में ला सकते हैं। तो सचमुच हम पूरे अपने SSY परिवार की तरह से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे हिसाब से आपका ये समय बहुत ही कम है, हम चाहेंगे आप वापस से आकर हमको और ज्ञान दीजिए। तो हम सबकी तरफ से ये चाहेंगे कि हमें और ज्ञान मिले इसके लिए। अंत में इतना ही कहूँगा, जिस गीता माँ ने मुझे इतना ज्ञान दिया, वही गीता माँ आपको अंतिम समय में ध्यान में आए रखे तो आपका अगला जन्म भी गीता भक्त माता जी का होगा। इसलिए शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। जय गुरुदेव। पिताजी ने कुछ लिखा हुआ, पेट खराब तो सेहत खराब करके हिंदी में कुछ बुकलेट्स के रूप में हम लोगों ने हिंदी में आप लोगों के लिए कुछ जानकारी के रूप में लाया हुआ है। अगर आप चाहें कि किस तरह से बीमारी होती है और हम किस तरह से त्रस्त होकर के दवाइयों से पिंड छुड़ा सकते हैं, तो उसमें उपाय भी दिए हुए हैं नेचर क्योर के। आप उसको पढ़ करके अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और अपने मन को पक्का बना सकते हैं कि निसर्गोपचार कैसे हम लोग हमारे जीवन में उतार सकते हैं। तो उसके बारे में जानकारी शायद आपको बाहर के टेबल पे मिलेगी। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वहाँ मिल लीजिएगा। जय गुरु।
भाग्यवान है जो कि आप गुरु जी के सत्संग में आए हैं। और एक मुद्दा, आप सब लोग गुरु जी के सत्संग में आए हैं, इसलिए आप सच में भाग्यवान हैं। क्योंकि गीता की जो बातें मैंने अभी बताई सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, वो सत्संग इस शब्द में ही भरा हुआ है। ये 4 शब्द जो है सत्संग, उसमें ही भरा हुआ है। सब तैयारी करके आया, लेकिन उतना समय भी नहीं करी। कभी आपको पता चलेगा कि सत्संग है, लेकिन क्योंकि सारी बातें सत्संग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर आप सबका पेट तो नहीं भरा हुआ है और भी जानने का एक नया प्रेरणा हमें मिला है। और मैं चाहूँगा सर आप वापस आए और हमें वापस ये ऐसे सत्संग में और आगे का ज्ञान भी दें। तो हम वापस आपका आने का इंतज़ार कर रहे हैं। आने वाले 2-3 महीने में ही हम आपको वापस रिक्वेस्ट करेंगे कि